तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान वापस ले सकेगी या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस की समाअत। PTI के वकील शाह फैसल पेश, बैरिस्टर गौहर के आने तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। अदालत ने कुछ देर के लिए वक्फा कर दिया। सिंगल बेंच ने पहले इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके बल्ला PTI को वापस दिया। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर अदालत ने हुक्म इम्तना वापस लिया। कागजात नामजदगी पर आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत। NA 242 और NA 132 से शहबाज शरीफ पर आयद एतराजात खत्म। NA 71 से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार के कागजात मंजूर। शहरियार आफरीदी, चांदाना गुलजार और आबिद शेर अली भी इलेक्शन लड़ने के अहल करार। NA 122 लाहौर से बानी चेयरमैन PTI की अपील आज सुनी जाएगी। NA 15 मानसहरा में नवाज शरीफ पर एतराजात की समाअत आज मुकर्रर। डॉक्टर यास्मीन राशिद, परवेज इलाही, कैसरा इलाही और मोनिस इलाही की अपीलों पर भी आज समाअत होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने NA 15 से आजम सवाती की अपील पर फ्रीकैन से 11 जनवरी को रिकॉर्ड तलब कर लिया। 190 मिलियन पाउंड केस में 6 मुलजिमों की जायदादें मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरागोगी और दीगर के असासों की तफसीलात पेश। एहतसाब अदालत ने मुलजिमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने का हुक्म दिया। इश्तिहारी करार देने के बाद तमाम मुलजिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। उधर लाहौर हाईकोर्ट में बानी चेयरमैन की दरख्वास्त के 12 जनवरी को मुकर्रर तोशाखाना केस में 5 साल नाअहली और इलेक्शन लड़ने की इजाज़त के लिए दरख्वास्तें दायर हैं। शरीफ खानदान को बड़ा रिलीफ। शरीफ ट्रस्ट केस में नैब तहकीकात बंद। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी दे दी। आज इस्लामाबाद के खिलाफ सेट सिटी करप्शन केस की इंक्वायरी भी बंद। CD अफसरान के खिलाफ हाउसिंग सोसाइटी की तहकीकात रोक दी गई। मनपसंद भर्तियों के केस शाहिद मलिक और शहबाज यासीन के खिलाफ इंक्वायरी भी बंद करने की मंजूरी दे दी गई। शेर अफजल मरवत का PTI की टिकटों की तकसीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं पंजाब में जिस तरह बुखला को टिकट मिले हैं, खैबर पख्तूनख्वा में उस तरह नहीं हुआ। काजी अनवर के खदशात बजा हैं। आज बानी चेयरमैन से मिल रहा हूँ, टिकटों के मामले से आगाह करूंगा। बानी चेयरमैन इंसाफ ताइब फोरम की कुर्बानियों से आगाह हैं। उम्मीद है उसका नोटिस लेकर मसले को हल करेंगे। इंतखाबी निशान का मसला फौरी नौयत का केस है। आज पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला ना दिया तो कल सुप्रीम कोर्ट में केस लगा है। कल आने वाला फैसला किसी शख्स और जमात के लिए नहीं था, ये अदलिया पर लोगों के अदम एतमाद की तलाफी था। पाकिस्तान के दारों पर जो उंगलियां उठी, इसका मदावा कौन करेगा? जावेद लतीफ़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि 9 मई से पहले बानी चेयरमैन PTI ने जो किया वो सबके सामने है। इदारों को धमकाने वाले पर क्या आज तक किसी ने बात की? जिस तरह कतरी खत को उछाला गया, क्या साइफर केस को उछाला गया? बानी PTI ने 4 साल कौन सा काम किया जो सहूलतकारी आज भी है? 3 दिन पहले इसने इलेक्शन कमीशन अरकान को जेल से धमकियां दी। क्या इलेक्शन कमीशन ने FIR की दरख्वास्त दी? सियासतदानों की ताहियात नहली खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहियात नहली कलअदम करार दे दी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो गए। अदालती फैसले के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के तहत नहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत नहीं। आर्टिकल 62(1)F को आइन से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। जस्टिस याहिया अफरीदी का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफी नोट में लिखा, आर्टिकल 62(1)F में नहली की मुद्दत का जिक्र नहीं। अदालती फैसला मौजूद होने तक नहली बरकरार रहेगी। इंतखाबात करीब आते ही गहमा गहमी उरूज पर। पीपल्स पार्टी ने डेरा बुगटी में पंडाल सजा लिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी जियालों से खिताब करेंगे। जलसागाह को पार्टी परचमों और बैनर से सजा दिया गया। कारकुनान की बड़ी तादाद भी जलसागाह पहुंच गई।
चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ बयान, एमल वली खान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि एमल वली खान ने कहा कि चीफ जस्टिस मलगरी वकीलान का हिस्सा रहे। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने रिमार्क किए कि जिस वक्त की बात कर रहा है तब तो शायद पैदा भी नहीं हुआ था। बयान से लगता है कि वो वकला पर बहुत हंसा है। कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, वजाहत ना दी तो फिर देख लें कि क्या कार्रवाई हो सकती है। अदालत ने समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मुल्क भर में सर्दी जोबन पर कोयटा समेत बलोचिस्तान के शुमाली अजला में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। लाहौर में बादलों के डेरे, ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 1 रिकॉर्ड। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया। धुंध के बायस 15 परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ। पंजाब भर में स्कूल कल खुलेंगे। 22 जनवरी तक स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में उमर डार की बाजियाबी से मुतल्लिक केस, अदालत ने गिरफ्तारी की बुनियाद पर दरख्वास्त निपटा दी। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मुलजिम को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार करके सियालकोट पुलिस के हवाले किया है। उमर डार के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज हैं। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ एक और मुश्किल में फंस गए। GHQ हमला केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। रिहाई की रूपकार जारी होने के बाद नई गिरफ्तारी डाली गई। SHO थाना आरे बाजार ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। जेल में वीडियो लिंक के जरिए समाअत तमाम 12 मुकदमात के SHOs रिकॉर्ड समेत कमरा अदालत में मौजूद। उधर 9 मई को जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ के वाकयात पर मुकदमात। अलीमा खान और उज़मा खान की बुरी जमानत में 10 फरवरी तक तौसी कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी ऑफिसर से रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा 64,700 की सतह पर पहुंचा। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर कम, डॉलर 13 पैसे सस्ता होकर 281 रुपये 15 पैसे का हो गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के रात गए पुलिस खिदमत मरकज़ और अस्पतालों के दौरे। शहरियों के ड्राइविंग टेस्ट में ताख़ीर की शिकायत पर अज़ाला करने की। वज़ीर आला ने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में आज ही आर्ट सेंटर कायम करने का ऐलान कर दिया। PIC और सर्विसेज अस्पताल में अपग्रेडेशन के कामों का जायज़ा। मरीजों की खैरियत दरियाफ्त, मरीजों का इलाज मुआवजे की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। टूर अपग्रेडेशन 31 जनवरी तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीतने का मिशन। कौमी टीम की ऑकलैंड में जमकर प्रैक्टिस। 3 घंटे तक खिलाड़ियों की फिजिकल ट्रेनिंग, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 12 जनवरी को ऑकलैंड में खेला जाएगा। दोनों टीमें सीरीज में 5 मैचेस खेलेंगी। और लेजेंडरी अदाकार सुल्तान राही को मदाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। मकबूलियत के सबब 12 अगस्त 1981 को उनकी 5 फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई। 1000 से ज़्यादा फिल्मों में अदाकारी करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया। सुल्तान राही को 150 से ज़्यादा फिल्मी अवार्ड से नवाजा जा चुका है।